आज के समय में डकैत जो है दिन के उजाले में डाका डालते हैं और उनका टाइमिंग फिक्स है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ऑफिस वर्क। यहाँ के जो अलग अलग मिनिस्टर हैं उनको जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके बाद से जो है मैंने सोचा कि नहीं, इस पार्टी में रह के जो है हम लोग अपना भविष्य तो सिक्योर कर सकते हैं, बिहार का भविष्य सिक्योर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। ब्लॉक में वीडियो का पद जो है बिकता है, सीओ का पद जो है बिकता है, थाना में थानेदार का पद जो है बिकता है, उसके अलावा जो है डीटीओ कार्यालय में चले जाइए उसका पद बिक रहा है। यहां तक कि यूनिवर्सिटियों में वीसी का भी पद जो है बिकता है बिहार में। 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है जिसका तो कागज इन लोगों ने सबमिट नहीं किया है। अब या तो सीएजी झूठ बोल रहा है या तो सरकार झूठ बोल रहा है। अगर सीएजी झूठ बोल रहा है और मोदी जी कह रहे हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो सीएजी के ऊपर कार्रवाई कर। पीएमसीएच में मेरे साथ घटना होती है, पटना एम्स में जो है एनडीए के ही विधायक चेतन आनंद के साथ जो है मारपीट होती है। वो विधायक है, उनकी मां जो है सांसद है, शिवहर से सांसद है, उसके बावजूद जो है किसी पे कोई कार्रवाई नहीं, ढाक के 3 पात। बिहार की राजनीति इस समय खबरों की दुनिया में कहें तो सबसे ज्यादा डिजिटल भाषा में कहता हूं कंटेंट कंजम्पशन हो रही है। वजह है क्योंकि माना जाता है कि देश में अगर उत्तर प्रदेश से केंद्र की सत्ता तय होती है, उसके बाद या उसके ही बराबर राजनीतिक गढ़ बिहार रहता है। इस समय राहुल गांधी से लेकर के तेजस्वी यादव सारे लोग चुनावी गढ़ में कूद चुके हैं। उसी में एक नया सितारा है जो हाल फिलहाल अपने दम पर, नया तो नहीं लेकिन बिहार और बाहर के लोगों के लिए नया सितारा है। उसका नाम है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप जी का परिचय मैं यही बता दूं कि न परिवारवाद की राजनीति से आते हैं, न इनको सत्ता मिली हुई है पहले से। मनीष जी ने अपनी सारी पहचान, और एक लाइन में इनका परिचय मुझे जो लगता है वो ये है कि इन्होंने खुद को बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति करने वालों के लिए खुद को मजबूरी बना दिया है। हाल फिलहाल कुछ समय पहले तक बीजेपी में रहे हैं। पहला सवाल मनीष जी स्वागत करते हुए आपका यही कि बीजेपी छोड़ करके अब आना, ये सवाल मौजूद इसलिए हो जाता है कि अगर बीते 15 सालों से देश की राजनीति को देखा जाए तो जो व्यक्तिगत नेता है या पार्टी है, सारे लोग बीजेपी में अपना भविष्य सुरक्षित मानते हैं। कई वजहें होती हैं उसकी। आप बीजेपी जैसी पार्टी को छोड़ करके, और सामने माना जा रहा था कि आपको कई टिकट भी ऑफर किए गए थे, राज्यसभा तक की बातें हो रही थी, तो क्या लगा, वो 3 वजहें क्या है कि जो आपने बीजेपी को छोड़ा और जनसुराज में आए? देखिए, वर्तमान समय में बिहार की स्थिति थोड़ा सा अलग हो गया है और यहाँ पे करप्शन और डकैतों का बोलबाला हो गया है। पहले डकैत जो है वो रात के अंधेरे में जो है किडनैपिंग करते थे, लोगों के घरों में डाका डालते थे। आज के समय में डकैत जो है दिन के उजाले में डाका डालते हैं और उनका टाइमिंग फिक्स है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ऑफिस वर्क, और वहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में जब मैं गया, जेल से निकलने के बाद मैं चुनाव लड़ रहा था और मैंने त्याग किया और बीजेपी में गया, और उसके बाद से जो है पार्टी में जाने के बाद भी मैं इन सब चीज़ों पे जो है लगातार आवाज़ उठाया, लेकिन मैं देखा कि कोई सुनने वाला नहीं है। उसके बाद से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी भी स्टेट के लिए हो जाता है वहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था, और बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा खराब है। और इसके लिए जब हम लोगों ने आवाज़ उठाया तो यहाँ पे मैंने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री को जो है इस बात से जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ के जो अलग अलग मिनिस्टर हैं उनको जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके बाद से जो है मैंने सोचा कि नहीं, इस पार्टी में रह के जो है हम लोग अपना भविष्य तो सिक्योर कर सकते हैं, बिहार का भविष्य सिक्योर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दिया। आपने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की। बीते कुछ दिनों में 2 दिलचस्प घटनाएं हुई हैं। एक तो आपने डकैत का जिक्र किया, उसको मैं समझना चाहूंगा कि आप किन डकैतों की बात कर रहे हैं। शायद जहां तक मुझे लग रहा है ब्यूरोक्रेसी पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ब्यूरोक्रेसी ही नहीं, आप देखिए, आप ब्लॉक में चले जाइए, वीडियो का पद जो है बेचा जाता है। ये बात जो है बीजेपी वाले जब विपक्ष में थे और जदयू आरजेडी जब सत्ता में था तो बीजेपी वाले कहते थे ये बात। आज जो है आरजेडी विपक्ष में है तो आरजेडी कह रहा है, यानी आरजेडी ने भी इस बात को कहा है, बीजेपी ने भी इस बात को कहा है। ब्लॉक में वीडियो का पद जो है बिकता है, सीओ का पद जो है बिकता है, थाना में थानेदार का पद जो है बिकता है, उसके अलावा जो है डीटीओ कार्यालय में चले जाइए उसका पद बिक रहा है। यहां तक कि यूनिवर्सिटियों में वीसी का भी पद जो है बिकता है बिहार में। ऐसा जो है इन्हीं लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। जब इन लोगों ने लगाया तो वही बातें हम लोग कह रहे हैं।
अब जब कोई भी आदमी पैसा देके जो है यूनिवर्सिटी में बैठेगा तो यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है उसमें जो है घोटाला तो करेगा ही करेगा। यूनिवर्सिटी का एग्जाम का सेशन जो है वो तो लेट करेगा ही करेगा। यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग में जो है वाटर प्रूफ वेदर कोट पेंटिंग करना रहता है, वहां पे जो है वाटर प्रूफ नहीं करके वेदर कोट नहीं करके जो है ये लोग जो है चुन्ना लगा देते हैं यूनिवर्सिटी के दीवालों पे, और ये सारी चीजें सामने आता है। ब्लॉक में आप चले जाइए तो स्थिति ऐसा है ब्लॉक में कि बिहार को अगर आप सुधारना चाहते हैं तो ब्लॉक को सुधारना होगा, और वर्तमान समय में ब्लॉक ने बिहार के पूरे विकास को ब्लॉक करके रख दिया है पूरी तरीके से। तो ये दिन के डकैत हैं, ये दिन के उजाले में जो है बिहार के लोगों को लूट ले रहे हैं। एक आंकड़ा हुआ करता था कि 6 लोगों का एवरेज किडनैपिंग होता था 1990 से लेकर 2005 तक। ये अनेकों अखबारों में चला है, अनेकों न्यूज चैनलों पे, बहुत सारे जगहों पे चला है। अब लालू जी के जंगल राज की लालू जी के जंगल राज में 6 लोगों का एवरेज किडनैपिंग होता था, और वो 6 लोगों में से 5 लोग रोग आके पैसा वैसा दे के जमीन वमीन बेच के वापस घर वापस आ जाते थे। वर्तमान समय में बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की खराब स्थिति के कारण 100 निर्दोषों की मौत हो रही है, कम से कम मौत हो जा रही है। वो फिर वापस घर वापस नहीं आ रहे हैं, उनका पूरा परिवार बिखर जा रहा है। अब जरा बताइए कि उसको आप जंगल राज कहते थे, तो ये यहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से सिर्फ इतने लोगों की मौत हो रही है, इसको क्या कहेंगे? एक अखबार, प्रमुख अखबार बिहार का, उसने छापा था क्या कि बिहार की काली सड़कें लाल होते जा रही है। गाड़ी के रेशियो के हिसाब से सबसे ज्यादा सड़क एक्सीडेंट बिहार में हो रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट बिहार का 0% आता है। अब जरा बताइए, जो राज्य का मुख्यमंत्री 20 साल में अपने राज्य में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पाया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करता है, तो ये मजाक ही है। उसको हक नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करने के लिए, जिस राज्य का मुख्यमंत्री ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाएगा। लेकिन इन सब मुद्दों पे वोट नहीं मिलता है। आप ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, इस पे वोट नहीं देगा लोग। हाँ, लेकिन 2 दिन पहले जरूर हाईवा जो है एक टेम्पू को टक्कर मार दिया, और अखबार में जरूर छप जाएगा यह खबर कि सड़कों पे बिखरा लाश, ऐसा खबर छप जाएगा। लेकिन इस पे वोट नहीं मिलता है। इन सब चीजों पे जो है बिहार के लोगों को फोकस करना होगा वर्तमान समय में। पूरे भारत में डेंसिटी के हिसाब से सबसे कम 4 व्हीलर बिहार के लोगों के पास है। ह्यूमन इंडेक्स सबसे नीचे, हेल्थ इंडेक्स सबसे नीचे, पर कैपिटा इनकम के मामले में बिहारी सबसे नीचे। फिर ये किस बात का झंडा दिखा रहे थे, गमछा दिखा रहे थे मोदी जी पुल पे चढ़ के? सबसे ज्यादा पुल बिहार में गिर रहा है। आप बताइए, पटना एयरपोर्ट 1200 करोड़ रुपया में बना है। मेरे मोबाइल में जो है अनेकों फोटो है, वहां पे टाइल्स पे जो है पूरा स्क्रैच आ चुका है। यहां तक कि जो है उसका फिनिशिंग जो है ना, वो तक जो है सही ढंग से जो है पटना एयरपोर्ट पे फिनिशिंग तक सही ढंग से नहीं हुआ। ये देखिए कैमरे में देखिए, ये मैं आपको दे दूंगा। और ऐसा एक नहीं है, ऐसा एक नहीं है, 1200 करोड़ रुपया पटना एयरपोर्ट पे घुसा दिया है लोग। एस्टीमेट घोटाला वर्तमान समय में बिहार में सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसका तो कागज इन लोगों ने सबमिट नहीं किया है। अब या तो सीएजी झूठ बोल रहा है, या तो सरकार झूठ बोल रहा है। अगर सीएजी झूठ बोल रहा है और मोदी जी कह रहे हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो सीएजी के ऊपर कार्रवाई कर ले। और अगर सीएजी ने सही बोला है तो मोदी जी बताए कि वो तो नहीं खाए हैं, तो फिर खाया कौन है बिहार में? 71,000 करोड़ रुपया खा के कौन बैठ गया? और डकार भी नहीं मारा। और हम लोग इन सब चीजों के लिए बात करते हैं। हम किसी भी पार्टी में रहे, हम अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए जो है लॉजिकली मुद्दों पे जो है बातचीत करते रहेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन मनीष जी अगर इसको हकीकत में समझा जाए तो आपने चूंकि बिहार को देखा है, आपका जीवन यहाँ पे भी शुरू हुआ बीता, हकीकत अगर देखा जाए तो देश की आज़ादी के 75 सालों के बाद भी ब्यूरोक्रेसी ही सत्ता चलाती है, हम सब जानते हैं। अगर मान लीजिए कि अभी जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, अगर वो सत्ता में आती है, तो ये भी तो सच है कि रातों रात सत्ता परिवर्तन और ब्यूरोक्रेसी में इतना बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। जो आपने एक कहा जाए कि ग्राम संसद से शुरुआत की, ग्राम पंचायत से, और आप प्रदेश तक की बातें कर रहे हैं, तो इतने जल्दी तो कोई खाका तैयार नहीं। केरल में ब्यूरोक्रेसी तो यही, केरल में ब्यूरोक्रेट्स नहीं है क्या? बिल्कुल है। तमिलनाडु में बिल्कुल है। आपके महाराष्ट्र में बिल्कुल है। नागपुर को कैसे कनेक्ट कर दिया गया मुंबई से? कितना अच्छे ढंग से सड़क से कनेक्ट कर दिया गया। मैं उसी मुद्दे पे आता हूँ। किया गया। अगर आप देखेंगे, जैसे आपने मोदी जी का जो जिक्र किया, हाँ। अगर उसको देखा जाए तो आपकी बातें वो बिल्कुल सही है कि अगर आप बिहार राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग के कार्यों को देखा जाए तो एकदम धरातल में
रसातल में घुसा हुआ है। हाँ। लेकिन अगर केंद्र के, जैसे आपने जो जिक्र किया विकसित प्रदेशों का जिक्र किया, वहां भी वर्तमान में यही स्थिति है कि वो प्रदेश भी जो है वो राज्यों के अधीन जो सरकारें हैं, अगर उनका ब्लूप्रिंट है तो वो तो कार्य कर रहे हैं। तो मुश्किल से यहां भी तो वही है ना कि मोदी जी अभी हाल में आए थे, उन्होंने बताया हमने इतने 1000 करोड़ दे दिया, उतने 1000 करोड़ वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो कर रहे हैं। तो क्या उससे बिहार के लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। सड़कें सही हुई है, नो डाउट। नितिन गडकरी ने बहुत जबरदस्त काम किया है, लेकिन उन सड़कों के साथ साथ उस सड़कों में क्वालिटी अगर देखा जाए तो पूरे देश में सबसे खराब क्वालिटी का सड़क बिहार में ही बन रहा है। अच्छा, मैंने क्यों बोला, मैंने इसके बारे में पहले ही जिक्र कर दिया कि बिहार की काली सड़कें लाल होते जा रही है। क्यों? जहां रेडियम लगाना है वहां रेडियम नहीं लगा है, जहां पुल पे जो है वो स्मूथ होना चाहिए वहां पे स्मूथ नहीं है, जो कोइलवर से जो है बक्सर तक के लिए रोड बना है वहां पे जो है आए दिन हादसा होता है। ये सारी चीजें काम हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं काम हुआ है। केंद्र सरकार ने पैसा भी दिया है, ऐसा नहीं है नहीं दिया है पैसा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ने उतना ही पैसा दिया है और उतना ही काम करवाया गया है बिहार के लिए, जिससे जो है बिहार को होते हुए कोई भी सामान उत्तर प्रदेश से आसाम में आराम से चला जाए। अगर मान लीजिए गुवाहाटी में कोई सामान भेजना है तो रास्ता बिहार ही होके जाएगा। तो सड़कें जो है सही चाहिए, नेशनल हाईवे कंडीशन सही चाहिए। बिहार से अगर किसी मजदूर को दिल्ली भेजना है तो जो है बस से जो है या ट्रेन से जाएगा, तो ट्रेन का हालात सही चाहिए और बस के लिए जो है रोड चाहिए, तो वो कंडीशन जो है सही है। बिहार में अगर जो है गुजरात का बना हुआ साबुन लाके बिहार में बेचना है या गुजरात का बना हुआ कार अगर बिहार में आएगा तो यहाँ पे सड़क सही चाहिए। एयर कंडीशन पंखा अगर घरों में लगेगा तो यहाँ पे जो है ट्रक से आएगा तो वो सही चीज चाहिए। आप बिहार के लिए स्पेशल बिहारी को जो चीजें चाहिए उसके लिए आपने क्या किया? बिहारी को सबसे पहले चाहिए स्वास्थ्य व्यवस्था सही, आपने नहीं दुरुस्त किया। शिक्षा व्यवस्था सही, आपने नहीं दुरुस्त किया। बिहारी को चाहिए कंपनी, आपने वो चीजें नहीं किया। इन तीनों चीजों को आपने नहीं किया। आपने सड़कें सही की, सड़क चाहिए, हमें सड़क चाहिए, ये बात सही है, लेकिन सड़क से पहले भी हमें कुछ चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, जिस पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे। तो इसलिए जो है सवाल खड़ा होता है। और हाँ, सड़कों का कंडीशन ठीक हुआ है, ये बात सही है। आपने जब बीते दिनों स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के जब आपने सवाल उठाया तो उस दौरान अगर आपने देखा होगा कि एक बड़ी अलग घटना हुई कि एक बड़े हॉस्पिटल में लाइव इनकाउंटर हुआ। सीसीटीवी फुटेज में जिस तरीके से अपराधी घुसे और वो जिस तरीके से उनके चेहरे पे था कि मतलब न चेहरा उनका ढका हुआ था, सारी चीजें थी। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री को क्या इसकी इस तरीके की घटनाओं की जिम्मेदारी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, देश का प्रधानमंत्री। नीति आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे देश में सबसे खराब है। इस हिसाब से मंगल पांडे को तो तत्काल जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो 71,000 करोड़ का घोटाला भी जो सामने आया उसमें स्वास्थ्य विभाग भी जो है उसमें टॉप पे है। लेकिन ये लोग कहीं नहीं तो कहीं इस प्रकार का जो है घोटाला कर रहे हैं और नीचे से ऊपर तक पता नहीं क्या सेटिंग किए हैं कि इन लोगों की कुर्सी पे जो है शायद से फेविकॉल और फेविक्विक लगा के जो है इन लोगों को बिठा दिया गया। अस्पताल में घुस के एनकाउंटर होता है, पीएमसीएच में मेरे साथ घटना होती है, पटना एम्स में जो है एनडीए के ही विधायक चेतन आनंद के साथ जो है मारपीट होती है। वो विधायक है, उनकी मां जो है सांसद है, शिवहर से सांसद है, उसके बावजूद जो है किसी पे कोई कार्रवाई नहीं, ढाक के तीन पात। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है इन लोगों का, चुनाव जीतना है किसी भी हाल में, बिहार में किसी भी हाल में। उसके अलावा इन लोगों का कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। अब देखिए अखबार में और न्यूज चैनलों पे क्या चला कि रसोइया का मानदेय नीतीश कुमार ने बढ़ा दिया। अरे आप सोचिए तो सही कि रसोइया का मानदेय था कितना, 1650 रुपया रसोइया का मानदेय था, उसको बढ़ा के आपने 3300-3400 रुपया कर दिया है। यानी पर डे उसको 100 रुपया आप दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि जाके जो है सरकारी स्कूल में पौष्टिक आहार बनाओ। जरा सोचिए, इतना सस्ता दर पे जो है दुनिया के किसी भी कोने में क्या कोई मजदूर मिलेगा जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक काम करे? यहां तक कि चाइना और बांग्लादेश में भी नहीं मिलेगा इतना सस्ता दर पे मजदूर। वो तो छोड़ दीजिए, साउथ अफ्रीका में जो है बहुत सारा देश है जहां पे गरीबी जो है चरम सीमा पे है, वहां के भी मजदूर इतने सस्ते दर पे नहीं मिलेंगे। और उसी का ढिंढोरा आप पीट रहे हैं कि हमने रसोइया का मानदेय बढ़ा दिया। रसोइया का मानदेय आप जो है 500 रुपया पर डे कर दिए होते, 15,000 रुपया महीना कम से कम किए होते,
तो शायद समझ में आता। आपने जीविका दीदी का जो है मानदेय जो है आपने कम से कम 15 से 20 हजार किए होते तो समझ में आता। आशा वर्करों का जो है मानदेय 15 से 20 हजार रुपया किए होते तो समझ में आता। आपने जो है आंगनबाड़ी के सहायिका और सेविका का जो है मानदेय अभी तक बढ़ाया नहीं है। और उसके बाद से आप कह रहे हैं कि हमने जो है बहुत बड़ा जो है क्रांतिकारी कदम उठा दिया। और अगर बिहार का तुलना दूसरे राज्यों से करते हैं हम लोग, तो हम लोग पाते हैं कि हम लोग जो है अभी 40 साल पीछे। आप नागपुर से आए हैं, नागपुर, पूना, नासिक, यहां तक कि आपके यहां अमरावती है और भी बहुत सारा शहर है। आप महाराष्ट्र के किसी भी एक शहर से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, स्टेट हेडक्वार्टर नहीं, जैसे स्टेट हेडक्वार्टर तो मुंबई हो गया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बिहार का किसी भी एक शहर का तुलना कीजिए, देखिए अभी बिहार जो है 40 साल पीछे, 40 साल पीछे अभी। कंडीशन ये है हमारा। और इन सब चीजों पे हम लोग आवाज उठाते हैं। मैं पार्टी में जब था तो मुझे याद है आज भी कि चुनाव जब हुआ था, आपको शायद राज्यसभा ऑफर किया गया था और एमएलसी या राज्यसभा बनाने का के लिए बोला गया था मुझे। अब वो जो भी है, चलिए जाने दीजिए इन लोगों की। और वो न्यूज चैनल पे भी ये सारी चीजें चली थी और मनोज तिवारी ने बाकायदा स्टेटमेंट भी दिया था कि मनीष की वजह से हम लोग जो है 7 से 8 सीट लूज कर रहे थे। वो ऑन रिकॉर्ड है, की सीट है, लोकसभा की सीट है, वो ऑन रिकॉर्ड है, वो ऑन रिकॉर्ड है। मनोज तिवारी ने बोला था कि जैसे हम लोगों को पता चला मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहा है और मनीष कश्यप के रैलियों में बहुत भीड़ आ रहा है, तो बाद में हम लोगों ने एक रिपोर्ट हमारे पास आया और उससे पता चला कि 7 से 8 सीट जो है मनीष कश्यप की वजह से हम लोग लूज कर रहे थे। और इसलिए जो है इन लोगों ने जो है मुझे शामिल कर लिया। मैंने बीजेपी के लिए त्याग किया और आनंद मिश्रा जी ने बीजेपी को हरवा दिया। सोचिए, समझिए, बक्सर में आनंद मिश्रा जी ने बीजेपी को हरवा दिया और मनीष कश्यप अपने ही लोगों से गाली सुन के जो है बीजेपी के लिए अपना सीट त्याग कर दिया। मनीष कश्यप के साथ बीजेपी वालों ने क्या किया और जो आनंद मिश्रा ने बीजेपी को हरवाया उनके साथ क्या किया। यानी कहने का मतलब है कि जो लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को बेहद प्यार करते हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है। और बिहार के लोग उसी में से एक है। 2013 में बम ब्लास्ट हो रहा था बिहार में और हमारे यहाँ के एक आदमी का हाथ उड़ गया था। हमारे यहाँ का, हमारे पश्चिमी चंपारण के एक आदमी का हाथ उड़ गया था। बहुत सारे लोग घायल हुए थे और लोग उसके बावजूद हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगा रहे थे। और वही डिसाइड हुआ कि मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वही गांधी मैदान, जहां पटना में अभी हम लोग बैठे हैं, इसी गांधी मैदान की रैली ने डिसाइड कर दिया। लेकिन मोदी जी स्टैच्यू बनवाए सबसे बड़ा गुजरात में, स्टेडियम बनवाए गुजरात में, एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जो है गुजरात से होकर गुजर रहा है, सेमीकंडक्टर की कंपनी जो है गुजरात में। अरे हमें ट्रेन दे रहे हैं, सिर्फ 4 गो ट्रेन ले लो भाई, 4 गो ट्रेन। और उसके बाद से उनके मिनिस्टर कह रहे हैं कि 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे हम लोग छठ और दीपावली के लिए, और चुनाव में आके जो है लोग वोट दे के जाए इसके लिए। और कमाल का मजाक ये हुआ कि एक तो हमारे जख्मों पे मरहम लगाने का इन्होंने प्रयास भी नहीं किया, उस पर मिर्चा जरूर छिड़क दिया कि जो भी लोग आएंगे बिहार छठ और दीपावली के समय में, जब वापस जाएंगे तो ट्रेन के टिकट पे 20% डिस्काउंट। 75 साल के इतिहास में आप बता दीजिए किसी भी प्रधानमंत्री ने या किसी भी रेल मिनिस्टर ने किसी भी राज्य के लिए ऐसा घोषणा किया हो किसी भी चुनाव के दौरान। आप जाइए, वोट दीजिए और वापस जब गुजरात की फैक्ट्रियों में आइएगा तो 20% डिस्काउंट देंगे हम, रेलवे डिस्काउंट देगा 20%। इस प्रकार का ये लोग ऑफर दे रहे हैं बिहार के मजदूरों को कि जाओ घर। ट्रेन दे रहे हैं, 12,000 ट्रेन दे रहे हैं। पता नहीं 12,000 ट्रेन चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, क्या है क्या नहीं है, इन लोग का कंसेप्ट क्या है। लेकिन वापसी में जब टिकट कटाओगे तो 20% डिस्काउंट देंगे, यानी 1,000 रुपया का टिकट तुमको जो है 800 रुपया में पड़ेगा। इस प्रकार का गंदा मजाक जो है बिहार के साथ ये लोग कर रहे हैं। मनीष जी, चलते चलते आखिर में एक सवाल आपसे कि सक्रिय राजनीति में मान लिया जाए कि अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप आने वाले विधानसभा? हाँ, एकदम बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। और मैं तो ये कहूँगा बिहार के अनेकों युवाओं से जो साधारण परिवार, मिडिल क्लास और गरीब फैमिली से हैं, आप लोगों को जो है चुनाव में जो है भागीदार बनना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो है चाय के दुकानों पे बैठ के चर्चा करने वाला मत बनिए आप लोग, क्योंकि जब तक आप लोग चाय के दुकान पे बैठ के चर्चा करते रहेंगे तब तक ऐसे ही लोग जो है बिहार को लूटते रहेंगे।
आप सीधे चुनाव में पार्टिसिपेट कीजिए, भागीदार बनिए और अच्छे लोगों को जो है बिहार के लोग जो है चुनाव में जो है मौका दे, चुन के जो है उन्हें सदन में भेजे, विधानसभा में भेजे, ताकि जो है वो बिहार के लिए कुछ कर सके। तो ये थे हमारे साथ मनीष कश्यप जी बिहार चुनाव की इस यात्रा में। अब आगे भी और बात होती रहेगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शुक्रिया।